मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में हूं। अजीब एहसास है। इस हाल में भी इंसान अपने चाहने वालों के बारे में सोचता है। मैं किसी को बता नहीं सकता, किसी को मायूस नहीं कर सकता। नहीं चाहता हूं कोई मुझ पर तरस खाए या कोई मुझे बीमार समझे। मेरी बीमारी का किसी को पता न चले। मैं इसके साथ ही जीना सीखूंगा, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मॉम, वैसे आज मेरा रिजल्ट भी आ रहा है। आ जा रहा है तुम्हारा रिजल्ट? सच में तो भूल गई थी। जिमल, मसरूफियत की वजह से तुम्हारे रिजल्ट पर ध्यान ही नहीं गया। उम्मीद है तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमें तुम पर यकीन है, तुम जरूर कामयाब होगी। हाँ, मेरे पेपर्स वैसे भी अच्छे हुए थे, यानी मुझे यकीन है मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे और मैं जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ उसमें एडमिशन भी मिल जाएगा। अरे मेरी बच्ची, हमने देखा तुम कितनी मेहनत कर रही थी। इतने हंगामों के बीच भी तुम मुसलसल खामोशी से पढ़ती रही। नानी को तुम पर फख्र है बेटा। वाह भाई, मेरी भांजी को तो देखो। एक काम करते हैं ना, मिलकर रिजल्ट देखते हैं ना तुम्हारा, और पार्टी करेंगे और केक भी काटेंगे। क्या ख्याल है? ऐसे तो बस पार्टी का बहाना चाहिए। अगर गांव चल भी रहा हो ना, तो ये लोग अपने बालों की फिक्र करेंगे। मॉम, सबको अच्छे से मालूम है कि आपके ये लोग से मुराद कौन से लोग हैं। और तुम कभी दिल पर नहीं लेती। मैं पहले से ही मैते से वादा कर चुकी हूँ कि हम मिलके रिजल्ट साथ में देखेंगे। वो इंतजार कर रहा होगा। क्या वो भी तैयारी कर रहा था? हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी की तैयारी। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे इंशाल्लाह। उमर ने अभी तक कॉल नहीं की। अरे ज़ैनब, तुम तो फौरन परेशान हो जाती हो, कहीं मसरूफ होगा वो। स्कूल की फाइल्स का काम भी निपटाना है मुझे। पहले वो कर लूं ताकि कोई मसला ना हो, उसके बाद जाके मैं उमर से मिलूंगी।